हाय स्टूडेंट, आज हम 10th अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है उसको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इससे पहले हम जान लेते हैं वेरिएबल क्या होता है। तो स्टूडेंट, जो वेरिएबल होता है इसकी वैल्यू बार बार वेरी करती है। जैसे x इज इक्वल टू कहीं पर आपको 2 मिलता है, x इज इक्वल टू कहीं पर 4 मिलता है, कहीं x इज इक्वल टू 5 मिलता है। x की वैल्यू बार बार वेरी कर रही है, बार बार चेंज हो रही है। तो ऐसे थिंग जिनके वैल्यूज बार बार चेंज होती हैं उन्हें वेरिएबल कहा जाता है। तो x, y, z, a, b, c अल्फाबेट जो होते हैं उन्हें हम वेरिएबल कहते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू कभी कांस्टेंट नहीं होती है। लेकिन अगर हम बात करें स्टूडेंट 4, तो व्हाट इज 4? 4 इज फिक्स, 5 इज फिक्स। 5 जब तक यह अर्थ है तब तक 5 ही है, 6 नहीं हो जाएगा, ना ही 4 हो जाएगा। इसकी वैल्यूज फिक्स्ड है, तो इन्हें हम कांस्टेंट कहते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं। यह लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है, और लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल क्या होता है, ये समझते हैं। स्टूडेंट, अगर ऐसा लिखा हो 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 7, यहां कितने अल्फाबेट यूज किए गए हैं? 1, और उस पे इंडेक्स कितना है? वो भी 1 है। यहां इंडेक्स कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो ऐसे सिचुएशन में एक ही इंडेक्स है और एक ही वेरिएबल है, तो इसे हम वन वेरिएबल कहेंगे। स्टूडेंट, कुछ इस तरह से अगर दिया हो 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 7x, इस तरह से अगर कुछ दिया हो तो यहां भी एक x है, यहां भी एक x है, तो इसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ही कहा जाएगा। एक ही अल्फाबेट किसी इक्वेशन में मल्टीपल टाइम यूज किया गया हो लेकिन अल्फाबेट सेम है, तो उसे हम इक्वेशन इन वन वेरिएबल ही कहेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 7y, दो डिफरेंट अल्फाबेट यूज किए गए हैं, इन पर जो इंडेक्स है यानी पावर है वो भी 1 ही है, इसलिए यह लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो अलग अलग वेरिएबल्स यूज हुए हैं। अगर ऐसा यूज हो 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 3z, तो कितने अल्फाबेट यूज हुए? 3 डिफरेंट अल्फाबेट यूज हुए हैं। इन्हें हम लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल कहेंगे स्टूडेंट। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। दो डिफरेंट हमें अल्फाबेट यूज करना है और उनके ऊपर जो इंडेक्स हो वह इंडेक्स 1 होना चाहिए। अगर इंडेक्स मोर देन दैट होता है तो वह लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं कहलाते हैं, कुछ और कहलाते हैं। जैसे अगर इंडेक्स कहीं 2 हो जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। ऐसे बहुत सारे मैथ में टर्मिनोलॉजी है, तो आपको यह समझना है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में दो डिफरेंट हमें अल्फाबेट देखने को मिलेंगे और इन पर जो इंडेक्स होगा वह 1 होगा। इसका सिंपल फॉर्मेट जो यूज किया जाता है मैथ में वह ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी लिया जाता है, या प्लस सी इज इक्वल टू 0 भी लिया जाता है। यह लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सिंपल इक्वेशन है। स्टूडेंट, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को कई सारे मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे साइमल्टेनियस मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, क्रैमर्स रूल है। ये कई सारे और भी मेथड होते हैं जो आपके बुक में नहीं गिवन है लेकिन सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं आपकी 1.1 एक्सरसाइज फर्स्ट की, तो उसमें हम साइमल्टेनियस मेथड यूज करने वाले हैं। तो साइमल्टेनियस मेथड को लेकर आप कुछ चीजों को अगर समझ जाए तो आप किसी भी साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उन चीजों को हम समझते हैं जो इसके बेसिक टर्म है। तो पहला जो होता है स्टूडेंट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। सपोज दैट मैंने एक इक्वेशन लिया x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, यह एक इक्वेशन लिया। तो प्लीज ध्यान रखिए, अगर दो इक्वेशन है, दोनों में जो यहां पर साइन दिया हुआ है, साइन पर ध्यान रखिए स्टूडेंट। अगर ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, या ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, सिंपल लैंग्वेज में कहूं अगर साइन दोनों इक्वेशन की डिफरेंट है, तो अगर आप y को कैंसिल करना चाहते हो तो इस इक्वेशन को हम ऐड करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। स्टूडेंट, अगर इस तरह से सिचुएशन मिल जाए 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, अगर ऐसा कोई कंडीशन मिलता है जहां पर साइन सेम होती है,
यहां साइन दोनों की डिफरेंट थी, दोनों इक्वेशन में हम जिसको कैंसिल करना चाह रहे थे उसकी साइन डिफरेंट थी। ऐसे सिचुएशन में हम इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ऐड और सब्ट्रैक्ट हम तभी कर सकते हैं जब उनके सामने जो नंबर हो यानी कांस्टेंट हो। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कांस्टेंट होते हैं वो नंबर, तो जो नंबर है यानी कांस्टेंट है वो इक्वल हो तो ही ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, उससे पहले नहीं कर सकते। सपोज दैट एक इक्वेशन लेते हैं आप, 4x + 3y = 5, 3x + 2y = 7। ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। मुझे y को कैंसिल करना है, x को भी कैंसिल कर सकते हैं, y को भी कैंसिल कर सकते हैं। अगर y को कैंसिल करना है तो साइन सेम है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन सब्ट्रैक्ट ऐसे नहीं कर सकते। सब्ट्रैक्ट करने के लिए स्टूडेंट आपके आगे के जो नंबर है वो सेम होने चाहिए, और यहां पर ये नंबर सेम नहीं है तो इनको हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम इस नंबर को सेम करते हैं। तो नंबर सेम करने के लिए यहां पर जो नंबर दिया होता है उसको इसके अपोजिट वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां हम मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे और इसका मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2, और ये जो नंबर हैं इनसे हम पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी LHS और RHS दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.1 का जो फर्स्ट सम है उसमें कहता है कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, यानी एक्टिविटी दिया है। और एक्टिविटी क्या दिया है, चलिए मैं लिखता हूं एक्टिविटी को। स्टूडेंट दिया है 5x + 3y = 9, 2x - 3y = 12। अब इस एक्टिविटी में कुछ बॉक्सेस दिए हैं, उनको हमें फिल करना है। तो सॉल्व करना आएगा तो आप ऑटोमेटिकली फिल कर सकते हैं। तो देखिए, चलिए समझते हैं। स्टूडेंट यहां पर हमें y को अगर कैंसिल करना है तो देखिए यहां पर नंबर सेम है, हाँ नंबर सेम है, यानी हमें मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, क्रॉस। अब यहां पर साइन देखिए, प्लस माइनस, साइन सेम है या डिफरेंट है, साइन सेम है स्टूडेंट। मैंने कहा था अगर साइन सेम होंगे तो हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। चलिए हम ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। आप नीचे स्टेटमेंट में भी लिख सकते हो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो चलिए ऐड करते हैं। और हाँ, ऐड करने पर नीचे वाले के साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ सब्ट्रैक्ट करते समय नीचे वाले इक्वेशन के साइन में चेंज आता है। स्टूडेंट चलिए ऐड करते हैं। ऐड करने पर ये कैंसिल हो जाएगा। 5x + 2x कितना होगा स्टूडेंट, 7x, और 12 और 9, 12 + 9 = 21। नंबर और लेटर के बीच में मल्टीप्लाई होता है, और कुछ रूल्स है मैथ में, प्लस इक्वल के उस साइड ले जाओगे माइनस, माइनस को ले जाओगे प्लस, अगर इनटू है तो डिवाइड हो जाएगा, अगर डिवाइड है तो इनटू हो जाएगा। प्लस इक्वल के उस साइड जाएगा माइनस, या माइनस आएगा तो प्लस। तो यहां इनटू है बीच में तो ऊपर जाए, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 7 उधर गया तो क्या हो गया, डिवाइड बाय 7। तो x = 21 डिवाइड बाय 7। x = 7 3 जा 21। हमें x की वैल्यू मिल गई, कितनी मिल गई स्टूडेंट, 3। अब यह जो x की वैल्यू हमें मिली है इसको इक्वेशन 1 या 2 किस में भी हम प्लेस कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। एक्टिविटी में जिस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया है हमें उसी में सब्स्टिट्यूट करना है स्टूडेंट। तो एक्टिविटी में इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट किया है, प्लीज x = 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या है इक्वेशन फर्स्ट हमारा स्टूडेंट, 5x + 3y = 9। मैंने इक्वेशन लिख लिया। आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 5 मैंने कहा था नंबर और लेटर के बीच में मल्टीप्लाई होता है, तो इंटू 3 प्लस 3y = 9, 5 3 जा 15 प्लस 3y = 9। यह प्लस 15 है स्टूडेंट। हर नंबर के पहले या किसी भी चीज के पहले साइन, कुछ साइन भी ना दिया हो तो वहां पर प्लस होता है, और अपॉन में हर नंबर के नीचे 1 होता है। प्लस इक्वल के उस साइड जाएगा माइनस, तो 3y = 9
प्लस 15 इधर आएगा माइनस 15, तो 3y इज इक्वल टू 6। और वो भी प्लस 6 या माइनस 6, 9 की साइन क्या है प्लस, 15 की साइन क्या है माइनस, तो ग्रेटर की साइन होगी। साइन अगर सेम होंगे तो ऐड हो जाएंगे, और साइन अगर डिफरेंट होगी तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो साइन यहां डिफरेंट थी, सब्ट्रैक्ट ग्रेटर की साइन। जैसे स्टूडेंट अगर मैं बात करूं 3 माइनस 2, 3 प्लस है 2 माइनस है, तो यहां पर सब्ट्रैक्ट होंगे और ग्रेटर की साइन कितना आएगा 1। अगर ऐसे इक्वेशन में एक और बनाता हूं माइनस 3 प्लस 2, देखो साइन डिफरेंट है फिर भी सब्ट्रैक्ट होंगे, आंसर 1 ही आएगा, लेकिन इस बार ग्रेटर कौन सा है माइनस, इसलिए -1। और ऐसा दिया हो -3 -2, देखो साइन सेम है स्टूडेंट, ऐड हो जाएंगे, -3 और -2 5 होंगे, वो भी -5 क्योंकि साइन माइनस थी, +3 +2 5 होगा लेकिन +5। तो ये कुछ मैथ के बेसिक रूल हैं, आपको इनको ध्यान में रखना है। तो स्टूडेंट 3y इज इक्वल टू -6, यहां y 3 और y के बिटवीन क्या है मल्टीप्लाई, उधर जाएगा डिवाइड, तो y इज इक्वल टू -6/3, 3 2 जा 6, y इज इक्वल टू -2। तो आप लिख सकते हो x की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 3 है, और y की वैल्यू क्या है -2। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि एक्टिविटी में गिवन था, आपको कंप्लीट करना था बॉक्सेस को, आप यहां से देखकर फिल कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, सेकेंड सम में बहुत सारे सम हैं, उनको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स सेकेंड सम में जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कुछ ये दिया है, 3a + 5b इज इक्वल टू 26, a + 5b इज इक्वल टू 22। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो जरा ध्यान रखिए आगे के नंबर सेम है, हाँ, तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि आगे के नंबर ऑलरेडी सेम है। तो ये कंडीशन हमने सेटिस्फाई कर लिया। चलिए अब हम बात करेंगे साइन की। यहां पर जो साइन दिए हुए हैं वो सेम है या डिफरेंट है, सेम है स्टूडेंट, प्लस प्लस है तो साइन सेम होगी, तो इन इक्वेशन को हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। और आपको याद होगा मैंने कहा था जब इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाले इक्वेशन की साइन चेंज हो जाएगी। यहां प्लस है तो माइनस, कुछ नहीं है तो प्लस है, माइनस प्लस है माइनस, यहां भी प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस 5b ये -5b दोनों डिफरेंट है, कैंसिल हो जाएंगे। अरे प्लस 5b -5b दोनों डिफरेंट थे, कैंसिल हो गए। आगे स्टूडेंट 3a -1a, 3a में से 1a माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2a इज इक्वल टू 26 में से 22 माइनस करेंगे तो सिंपल है, देखो 22 की पहले साइन क्या थी प्लस, अब क्या है माइनस। ये जो नई वाली साइन है स्टूडेंट हमें यही लेनी है, अब वो पहले वाली साइन नहीं रहेगी। तो 26 - 22 4, और ग्रेटर की साइन ग्रेटर 22 था उसकी साइन प्लस थी, तो a इज इक्वल टू 4/2। यहां इनटू था, मैंने कई बार आपको बता दिया है ये बात, 2 2 जा 4, a इज इक्वल टू 2। अब ये a की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इक्वेशन 2 में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, हमें b मिल जाएगा। चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं। प्लेस a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या है इक्वेशन हमारा 3a, 3 इंटू a की वैल्यू हम कितना रखेंगे 2 प्लस 5b इज इक्वल टू 26, 3 2 जा 6 प्लस 5b इज इक्वल टू 26। स्टूडेंट यहां +6 है, इक्वल के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -6, तो 5b इज इक्वल टू 26 - 6, 5b इज इक्वल टू 20, 26 - 6 इज 20, तो b इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा स्टूडेंट 20/5, 5 4 जा 20, तो b इज इक्वल टू 4। तो इस इक्वेशन में हमें a इज इक्वल टू क्या मिला स्टूडेंट 2 और b इज इक्वल टू क्या मिला 4। फिर से सुन लेते हैं कैसे किया मैंने, एक बार देख लेते हैं। पहले से यहां पर नंबर सेम थे इसलिए हमने क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया, अदरवाइज सबसे पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। नंबर सेम होने के बाद हमने साइन पर कॉन्सेंट्रेट किया, साइन यहां पर सेम थे, साइन सेम होंगे तो मैंने आपको रूल बताया है कि साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अगर साइन सेम होगा तो इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, नीचे की साइन चेंज हो जाएगी,
जहां कुछ नहीं था वहां प्लस था, प्लस को हमने माइनस किया, इस प्लस को हमने माइनस किया, इस प्लस को हमने माइनस किया। 3a माइनस 1a इज 2a, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस 5b और माइनस 5b। अब ये प्लस 5b ना रह के माइनस 5b है। 26 में 22 हमने माइनस किया, 26 माइनस 22 इज 4, तो a इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 2, a इज इक्वल टू 2। अब हमें a 2 मिल गया, इक्वेशन 1 और 2 किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, हमें b मिल जाएगा। तो इक्वेशन 1 में मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो 3 इंटू 2 प्लस 5b था, 5b मैंने सेम एज इट इज लिख दिया मैंने। और यहां पर क्या है स्टूडेंट 26, 3 2 जा 6, इधर प्लस 6 है, इक्वल के उस साइड जाएगा माइनस 6 और 5 भी अपनी पोजीशन पे ही है। 26 माइनस 6 इज 25 इज इक्वल टू, बीच में यहां पर मल्टीप्लाई है, इधर गया डिवाइड हो गया, 5 डिवाइड बाय 20 इज 4, b इज इक्वल टू 4। होप आपको ये सम समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट सम देखते हैं। तो स्टूडेंट हम ये सेकंड सम देखते हैं जिसमें लिखा है x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। यहां पर x के पास छोटे नंबर्स हैं तो हम x को लेकर सॉल्व कर लेते हैं, अदरवाइज हम y को लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप जिसको लेकर करना चाहेंगे आप उसको कर सकते हैं। तो x को लेकर अगर हम करते हैं स्टूडेंट, तो यहां पर किसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 का, और यहां किसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 का। तो 3 इंटू एक्स 3x, 7 इंटू 3 21y इज इक्वल टू 10 इंटू 3 30। एक न्यू इक्वेशन मिल गया जिसका नाम हमने थर्ड रख दिया। 3x माइनस 2y, 7 1 जा 7, इक्वेशन फोर्थ रख दिया। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों किया ये तो आपको समझ में आ गया होगा नंबर का, क्योंकि यहां पर यह x और यह x सेम नहीं है और y भी सेम नहीं है, तो यहां पर हमें जिसको कैंसिल करना है उसको सेम करना होता है। सबसे पहले हम सेम करेंगे फिर कैंसिल कर सकते हैं। तो यहां पर अब एक हमारा सेम हो गया है। सेम करने के बाद हम देखेंगे साइन कौन सा है इन पर। साइन कौन सा है स्टूडेंट, इसके पहले प्लस, इसके पहले भी प्लस है, दोनों पे प्लस साइन है। अगर साइन सेम होगी तो मैंने आपको बताया था सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सब्ट्रैक्ट करते समय हम साइन चेंज कर देंगे। किसका, ऊपर वाले या नीचे वाले का, नीचे वाले इक्वेशन का। यहां क्या है प्लस, अब क्या हो जाएगा माइनस। यहां क्या है स्टूडेंट ध्यान से देखिए, माइनस है तो इसको हम प्लस कर देंगे। यहां पर क्या है प्लस, माइनस हो जाएगा। स्टूडेंट प्लीज ध्यान दीजिएगा, यहां प्लस 3x यहां माइनस 3x कैंसिल हो गया। स्टूडेंट अब 2y की साइन क्या है, प्लस है, पहले क्या था माइनस, तो 21 प्लस 2 23 इज इक्वल टू 30 माइनस 7 23। नंबर और लेटर के बिटवीन साइन इनटू, तो y इज इक्वल टू इनटू इधर जाएगा डिवाइड, 23 डिवाइड बाय 23, तो y इज इक्वल टू 1। होप इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्टूडेंट अब हम x की वैल्यू निकालते हैं। 1 में सब्स्टिट्यूट या 2 में, किस में भी चाहो सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। प्लेस y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या है इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, x प्लस 7 y के पोजीशन पर 1 रख देंगे हम, सिंपल से 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 10। x प्लस 7 1 जा 7, 10, इधर प्लस 7 है, इक्वल के उस साइड जाएगा माइनस 7 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 10 माइनस 7, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 3। फिर से एक बार देख लेते हैं स्टूडेंट हमने कैसे किया। यहां पर नंबर कुछ नहीं है तो 1 है और यहां पर 3 है। इन दोनों को सेम करने के लिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन 2 के नंबर का फर्स्ट में, इक्वेशन 1 के नंबर का सेकेंड में मल्टीप्लाई कर दिया। 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 7 जा 21 y, 3 इंटू 10 30। 1 से मल्टीप्लाई किया एज इट इज रहा, ओके।
अब 3 पर यहां साइन प्लस, यहां भी प्लस, डिफरेंट साइन थे तो हमने सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट करते टाइम पर हमें पता है कि नीचे वाले इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा, तो हमने साइन चेंज कर दिया। यहां प्लस था माइनस, यहां माइनस था प्लस, यहां प्लस था माइनस, यह कैंसिल हो गया। 21 और यह अब 2 प्लस 2y है, तो 21 प्लस 2 23y। 30 माइनस 7 इज 23। यहां इनटू है, इधर आया डिवाइड हो गया, तो y इज इक्वल टू 23 डिवाइड बाई 23 1। y की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया कौन से इक्वेशन में, 1 में। इक्वेशन 1 क्या था, x प्लस 7y, तो 7 इंटू वाई, 7 इंटू वाई इज इक्वल टू 10 था हमारे पास, y के पोजीशन पर 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया, 7 1 जा 7, इधर प्लस 7 इक्वल के उस साइड गया माइनस 7, 10 माइनस 7 इज 3। होप आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए हम एक डिफरेंट पैटर्न का सम देखते हैं। स्टूडेंट आपके टेक्स्ट बुक में जो सेकेंड क्वेश्चन है उसका हम जो 6th क्वेश्चन है उसको देखते हैं। वो इस तरह से दिया है, अपॉन में दिया है। तो स्टूडेंट अगर कोई भी नंबर या अल्फाबेट अपॉन में दिया हो तो उसी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां हम इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, और यहां किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। अगर कई बार अपॉन में और डिफरेंट डिफरेंट नंबर अपॉन में दिया हो तो दोनों नंबर को हम पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर जो उन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर आएगा उससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहां 3 होता, यहां 5 होता, तो हम मल्टीप्लाई 15 से करते हैं। होप आपको समझ में आ गया होगा कि किससे मल्टीप्लाई करना है। दरअसल हमारा पर्पस होता है जो डिनोमिनेटर में नंबर या वेरिएबल है उसको वहां से हटाना, यही हमारा पर्पस है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो किस तरह मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 1/3x, 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 3 इंटू 10/3। पूरे 3 से LHS और RHS दोनों साइड हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 3 3 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, x इंटू 1 x, 3 इंटू वाई 3y, 3 3 कैंसिल हो गया, हमें क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, 10। यहां 1 जा जाएगा, 1 इंटू 10 10। यह इक्वेशन हमें थर्ड मिल गया। सिमिलरली हम जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक और न्यू इक्वेशन मिलेगा जिसका नाम हम इक्वेशन 4 रख सकते हैं। तो 4 इंटू 2x, 4 इंटू 1/4y इज इक्वल टू 4 इंटू 11/4। 4 2 जा 8x, 4 4 कैंसिल, y 4 4 कैंसिल 11। ये इक्वेशन हमें 4 मिल गया। ये थर्ड है, ये फोर्थ है। हम इन दोनों इक्वेशन के थ्रू ही अब सॉल्व कर सकते हैं। तो थर्ड क्या है स्टूडेंट हमारा, x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। यह इक्वेशन नंबर थर्ड है। फोर्थ क्या है, 8x प्लस y इज इक्वल टू 11, 8x प्लस y इज इक्वल टू 11। ये इक्वेशन फोर्थ है। स्टूडेंट अब पहले जैसा नॉर्मल इक्वेशन हमने फॉर्म कर लिया कि नहीं, अब हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सपोज दैट अगर मुझे y को कैंसिल करना हो तो क्या करेंगे, यहां 3 का मल्टीप्लाई, यहां 1 का मल्टीप्लाई, तो क्या मिल जाएगा हमको, x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन नंबर मैं 5 लिख सकता हूं, 24x। कैसे 24x आया, 3 इंटू 8 24x प्लस बीच की साइन सेम रहेगी, 3 इंटू वाई 3y, 11 इंटू 3 33। ये इक्वेशन नंबर 6। अब हमने सेम तो कर लिया, अब साइन को देखेंगे, साइन सेम है या डिफरेंट है। तो यहां पर साइन सेम है तो हमको पता है साइन सेम होगा तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और नीचे की साइन चेंज हो जाएगी। ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट। 24x की साइन अब क्या है, माइनस, और यह x की साइन क्या है, प्लस। तो 24x में से हम 1x माइनस करेंगे तो बड़े ग्रेटर नंबर की साइन होगी 23x, वो भी माइनस बचेगा। 33 की साइन क्या है, माइनस, 10 की साइन क्या है, प्लस, यहां माइनस 23, माइनस माइनस पहले कट कर देंगे। x इज इक्वल टू 23/23, x इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया स्टूडेंट, 1।
यह x मिल गया। अब इस x की वैल्यू इक्वेशन थर्ड या फोर्थ में 1 और 2 में रखेंगे तो भी आएगा, लेकिन डिफिकल्ट हो जाएगा, तो थर्ड या फोर्थ में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो थर्ड या फोर्थ में सब्स्टिट्यूट करते हैं। सपोज दैट हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं फर्स्ट, तो हमें इक्वेशन क्या है, प्लेस x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन क्या कहता है स्टूडेंट, x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। x के पोजीशन पर हम क्या रखेंगे, 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 10। यहां प्लस 1 है स्टूडेंट, इक्वल के उस साइड जाएगा, -1 हो जाएगा। तो 3y इज इक्वल टू 10 माइनस 1, 3y इज इक्वल टू 10 माइनस 1 इज 9। तो यहां इनटू है, y इज इक्वल टू 9 अपॉन 3, 3 3 जा 9, y इज इक्वल टू 3। तो इस इक्वेशन में हमें x कितना आया स्टूडेंट, 1 और y कितना आया, 3। फिर से मैं आपको बता रहा हूं, अगर यहां अपॉन में नंबर या कोई लेटर होता है तो उससे हमें मल्टीप्लाई करना है। अगर नंबर डिफरेंट होते हैं तो ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो दोनों के टेबल में आता हो, क्योंकि हमें सिंपल इक्वेशन बनाना है तो ही सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट आपके बुक में डिफरेंट टाइप ऑफ सम दिया है, उसको देखिए एक्सरसाइज 1.1 के सेकंड का 7th सम। 7th और 8 जो है वो सिमिलर है। अगर आपको 7th समझ में आ गया तो आप 8 खुद से कर सकते हैं, और यह मेरे तरफ से आपको होमवर्क भी है। अगर नहीं आएगा तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। चलिए देखते हैं। 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501, ऐसा सम है। अब अगर हम यहां सेम भी करना चाहें तो यहां कितने मल्टीप्लाई करेंगे, 101 का, यहां कितने मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 में 99 का। इतना बड़ा टेबल तो हमें नहीं आता है, और करेंगे तो पूरा टाइम हम कहां दे देंगे, इसी सम में। तो बोर्ड में और भी क्वेश्चन आते हैं, एक ही सम नहीं आता है। तो ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक टेक्निक यूज किया जाता है। टेक्निक क्या है, सबसे पहले इस इक्वेशन को एक बार ऐड करेंगे, ऐड करने पर एक न्यू इक्वेशन फॉर्म होगा, उसको ले लेंगे। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर एक न्यू इक्वेशन फॉर्म होगा, उसको ले लेंगे। वह दोनों छोटे छोटे इक्वेशन होंगे, उन्हीं को सॉल्व करेंगे और इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले इसको ऐड करते हैं। ऐड करिए, ऐड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन विन चेंज का सेम रहेगा। तो यह कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 200x प्लस 200y इज इक्वल टू 1000। होप आप ऐड कर लिए होंगे, सिंपल नंबर है, ऐड हो जाएगा। 501 499, अरे 1 पहले से इस पर रख दो, तो 500 500 1000। यहां 200 और 200 कॉमन दिख रहा है स्टूडेंट। अगर हम यहां कॉमन ले लेंगे तो 200 से 200 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां रिमेनिंग x, यहां 200 से 200 कैंसिल हो गया, रिमेनिंग y इज इक्वल टू 1000। यहां ब्रैकेट के बाहर है इसलिए इनटू है, उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1000 डिवाइड बाय 200, 0 0 0 0। क्या रिमेनिंग बचा, 10, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 10, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। यह इक्वेशन हमारा थर्ड मिल गया। फिर से बता रहा हूं स्टूडेंट, जब नंबर बड़े हों जिनको हम इजीली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो सबसे पहले इक्वेशन को एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहां मैंने ऐड किया, एक छोटा सा इक्वेशन हमें मिल गया। अब एक और इक्वेशन चाहिए, उसके लिए मैं इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूंगा। इक्वेशन क्या है हमारा, 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। दूसरा क्या है, 101x 99y इज इक्वल टू 501। यह सेकेंड इक्वेशन है। अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करने जा रहा हूं स्टूडेंट, प्लीज ध्यान दीजिएगा, यह इंपॉर्टेंट है। सब्ट्रैक्ट करने जा रहा हूं, कैसे सब्ट्रैक्ट होगा, मैंने कहा था सब्ट्रैक्ट करते टाइम पर नीचे वाले की साइन चेंज। स्टूडेंट
99 के पहले प्लस है, 101 के पहले माइनस है। दोनों में से ग्रेटर कौन सा है, 99 या 101? 101, तो 101 की साइन लगा देंगे हम। साइन किसका यूज करेंगे, 101 का। 101 माइनस 99 कितना बचेगा, 2x। इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है, 101। साइन क्या है, प्लस की, प्लस लगा दिया हमने। 101 माइनस 99, 2y। इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है स्टूडेंट, 501। 501 की साइन क्या है, माइनस। 501 माइनस 499, यहां भी हमें क्या मिल गया, 2। होप समझ गया होगा 2 कैसे बचा। अब स्टूडेंट इसको देखते हैं, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, माइनस भी कॉमन ले सकते हैं। अगर मैं -2 कॉमन ले लेता हूं तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग क्या बचेगा, x। स्टूडेंट हमने माइनस कॉमन लिया है, इस माइनस से अगर प्लस को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि माइनस इंटू माइनस ब्रैकेट ओपन करने पर फिर से प्लस मिल जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग क्या बचेगा स्टूडेंट हमारे पास, y इज इक्वल टू -2। यह -2 पहले से था, यह इंटू है, इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो हमको मिल गया x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 अपॉन -2, 2 1 जा 2, तो x इज इक्वल माइनस वाई इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया स्टूडेंट, 1। यह इक्वेशन नंबर 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। देखो मैंने कहा था आपको दो छोटे छोटे इक्वेशन मिल जाएंगे, तो चलिए अब उन दोनों इक्वेशन को लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। तो चलिए थर्ड क्या था हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन हमारा थर्ड था। इक्वेशन 4 कौन सा था, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन हमारा 4 था। अब y प्लस और माइनस है, ऐड कर देंगे, यहां पे हम ऐड करेंगे तो स्टूडेंट y कैंसिल हो जाएगा, x 2x, 5 प्लस 1 6, x इज इक्वल टू, मैंने कहा था इनटू है, इधर डिवाइड हो जाएगा, 6 डिवाइड बाई 2, x इज इक्वल टू 3। वी गॉट x कितना आया, 3। अब इसको 1 2 3 और 4 चारों जगह रख सकते हैं, लेकिन छोटा सबसे कौन सा है स्टूडेंट, सबसे छोटा इक्वेशन हमारे पास थर्ड वाला है। चलो थर्ड वाले को हम यूज कर लेते हैं। तो थर्ड वाला क्या कहता है स्टूडेंट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, यही है ना। प्लेस x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में मैं प्लेस कर रहा हूं, तो कैसे प्लेस करेंगे स्टूडेंट, क्या है इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x के पोजीशन पर क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू, ये प्लस 3 है, इक्वल के उस साइड जाएगा, -3 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 2। स्टूडेंट आपके सामने आंसर है x3 और y2। इसके बाद वाला क्वेश्चन भी सेम मेथड से किया जाएगा। सबसे पहले इक्वेशन को ऐड कर लेना, एक इक्वेशन मिलेगा, सब्ट्रैक्ट कर लेना, एक इक्वेशन मिलेगा, फिर उन्हीं दोनों को आप सॉल्व करना, तो आपको आंसर मिलेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2। थैंक यू।